नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम दो तीन स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं जिसका चार्ट, टेक्निकल चार्ट काफी जो इंटरेस्टिंग है, यानी सेटअप जो है इंटरेस्टिंग है, वो हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 82 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 145 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो निफ्टी क्लोजिंग निगेटिव था, आज ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव था। सो ओपनिंग अगर पॉजिटिव के बाद आज सेल ऑफ आया जो दिखा, और उसके बाद वो कंटिन्यू ये मूव रहा। कैसे मूव क्या रहा पूरे इंट्राडे का, तो हम जरूर 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। ये 1 मिनट का चार्ट है जो कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट में प्राइस आज जो गया ऑलमोस्ट 22,026 तक ये हाई लिया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन था, उसके बाद ये एक सेल ऑफ आया। और आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस 21,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक सेल ऑफ आपको दिख सकता है जो कि 100 एंड 150 पॉइंट का। और वो आज आपको मिला 900 के नीचे, ऑलमोस्ट 775 तक का लो लिया है इसके, बिकॉज ये 1 मिनट का है, क्लोजिंग बेसिस पे है, तो पॉसिबल इसके नीचे भी गया, बट 775 का लो लिया। अब क्या सेटअप चेंज हो गया है? तो इंट्राडे में चार्ट सेटअप अभी भी अगर हम बात करें तो बेयरिश है, बिकॉज ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, ये इसके बाद सपोर्ट लिया, अब इसने ब्रेक किया, तो ये क्या करेगा? ये वर्क करेगा एज ए रेजिस्टेंस का। तो अब के लिए, अभी के लिए अगर हम बोले तो 21,900 जो है वो एक रेजिस्टेंस हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब कल के लिए जो लेवल है, अगर निफ्टी प्राइस 21,720 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको फिर से मिल सकता है जो कि 590 तक का, जो कि प्रीवियस ये सपोर्ट था, प्रीवियस रेंज था। तो 590 के नीचे अगर गया तो एक बड़ा सेल ऑफ आपको फिर से दिखेगा, बट ये 590 का एक सपोर्ट है, तो 720 के नीचे आपको 590 तक मूव आपको मिल सकता है। अपसाइड मूव अगर 22,030 के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर जाता है, तो ही आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक 22,030 के ऊपर नहीं सस्टेन होता है, तब तक आपको सेल ऑन राइज करना है इंट्राडे में। अब ये बिकॉज ये इंट्राडे के बेसिस पे हम बात करें, तो इंट्राडे में आपको सेल ऑन राइज करना है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे का सेटअप जो है अभी भी बेरिश है, और इसने क्लोजिंग पे अब कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर 46,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल जाए। और इसने 46,100 के नीचे तो गया, सस्टेन भी हुआ, बट अगर हम बात करें तो ये बड़ा मूव नहीं है, बिकॉज ये साइडवेज मूव है, कुछ भी बड़ा मूव नहीं है। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी साइडवेज मूव ही हुआ। तो कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे, अगर 45,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव जो कि 45,440 तक आपको दिख सकता है। और अपसाइड मूव अगर 46,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, तो आपको एक बड़ा मूव फिर से आपको हो सकता है कि 700 यानी 400 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। अब अगर निफ्टी बैंक का, तो ये आप दोस्तों आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, पॉज एरिया जिसको हम हमेशा बोलते हैं, ये एरिया जहां पे सप्लाई एरिया था, अगेन सप्लाई एरिया, प्राइस वहीं पे जाके पॉज लिया। तो जब इस टाइम आया, तो हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि ईओडी में ये एरिया एक पॉज एरिया है। बट इसके साथ पॉजिटिव चीज क्या है, बैंक निफ्टी में ये 100% पोल बना है। जब अगर बुलिश 100% पोल फॉर्मेशन हुआ था, तो ये बुलिश इंडिकेशन है। अब इसके बाद का फॉलो थ्रू, यानी 46,210 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, तो आपका ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो कि 47,042 का।
बट अभी नहीं हुआ है। अगर ये ट्रेड कंटिन्यू यानी ये कॉलम कंटिन्यू होकर नीचे चला जाता है 44,900, तो ये काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। अभी जो एक्टिवेट नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश्ड काउंट हुआ है, बट 100% पोल है, बुलिश 100% पोल, तो अपने आप में बुलिश पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। बट फॉलो थ्रू इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू जब तक नहीं होता है तब तक आपको वेट करना चाहिए, एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो लेवल जो हमने बताया कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 46,210 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपका अपसाइड काउंट ओपन हो जाएगा। अब अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है और यहां जो ये लाइन जो ड्रॉ किया है ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अब ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पॉइंट एंड फिगर चार्ट में ही पॉसिबल है प्लॉट करना। अब ये जब भी बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी इस रेड लाइन के ऊपर, बेरिश ट्रेंड लाइन आप इसको बोलो कि ये बेरिश ट्रेंड लाइन है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो ही हमको फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब इसका जो लेवल है अगर यहां कर्सर रखते हैं तो 21,900 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपको एक बड़ा मूव पॉसिबल है कि अपसाइड मिले, और डाउन साइड मूव अगर 21,350 के नीचे अगर क्लोज होता है सो 350 और 900 ये जो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का रेंज है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक एक निफ्टी में बड़ा मूव नहीं मिलने वाला है। तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड एक आपको अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने का। तो वेट कीजिए, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा तो ही फिर आप पोजिशनल एंटर कीजिए, अदरवाइज इंट्राडे जो लेवल हम डिस्कस करते हैं उसके बेसिस पे आप अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में देख सकते हैं। अब ये टीओआई का चार्ट है और टीओआई का चार्ट आज मॉर्निंग में ये बाइंग में इंडिकेट किया, उसके बाद एग्जिट किया, फिर से ये ऑलमोस्ट बाइंग में, और जो 2 बजे के करीब में यानी 2:20 2:15 के करीब में इंडिकेट किया कि अब हम डाउन साइड जाने वाले हैं, और एग्जिट ऑलमोस्ट 220 230 से ही बड़ा सेल ऑफ आया ऑलमोस्ट 100 एंड 150 पॉइंट का। तो इस बेसिस पे भी आप अगर लॉन्ग है तो जरूर आप अपना पोजीशन हेज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है टीओआई तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वीकनेस हो रहा है। वैसे ही अगर आप शॉर्ट हो, लेट्स से यहां पे आप शॉर्ट हो और अगर आपका टीओआई फिर से अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि अब अपसाइड जाने वाला है, पॉसिबिलिटी है। अगर कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन कॉल में हो रहा है तो कॉल बाय कीजिए, या अगर आपने कोई पोजीशन सेल करके रखा है निफ्टी का तो आपको उसके बाद एक लॉन्ग साइड आपको जरूर देखना चाहिए, एटलीस्ट एग्जिट हो जाए। एग्जिट के लिए तो हम रेकमेंड करते हैं अगर ये मिडिल बैंड जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर ही अगर गया तो आप एग्जिट हो जाओ, फिर से री एंटर करो अगर लोअर बैंड को ब्रेक करता है। अदरवाइज ये लोअर बैंड मिडिल बैंड आप एज ए स्टॉप लॉस देख सकते हो। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे, तो अदर एसेट क्लास आज आउट परफॉर्म किया है, गोल्ड भी आउट परफॉर्म किया है, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर। तो अगर ये कॉलम कंटिन्यू रहता है, बिकॉज जीएस कंपोजिट तो ऑलरेडी डीएस स्मार्ट लाइन के ऊपर है, अगर गोल्ड भी डीएस स्मार्ट लाइन के ऊपर जाता है और यूएसडी आईएनआर भी, तो ये फर्स्ट साइन रहेगा जहां पे ये इंडिकेशन होगा कि अब इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा और इक्विटी मार्केट अब यहां से पोजिशनल, तो वहां अब आपके लिए एक, अगर आप यानी पूरी तरह से केवल लॉन्ग स्ट्रेटजी है तो आपको वहां पे एक ध्यान देने की जरूरत है। तो ये अदर एसेट क्लास अभी भी क्लियर साइन नहीं है, हां लेकिन आउट परफॉर्मेंस जरूर है शॉर्ट टर्म में। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 22,000 कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, और 21,000 के पुट का ओआई सबसे ज्यादा है, तो ये बड़ा रेंज है। अब आप बोलेंगे 1000 पॉइंट का तो बहुत बड़ा रेंज हो गया, तो ये जो इमीडिएट जो है एक 21,700 और उसके बाद 21,500, तो 700 जैसे अगर ब्रेक करता है तो आपको एक बड़ा मूव जो कि 200 पॉइंट का पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आए, तो इस पे आप नजर रखिए। अगर 500 भी ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद 21,000 पॉसिबल। तो ये एक लेवल है
21,700, 21,500 एंड 21,000। तो जैसे जैसे स्पॉट ब्रेक करते जाएगा उसके बाद आपका ये चेंज होते जाएगा। अब जैसा हमने बोला था कि एक दो तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट स्टॉक जो है NH1 यानी NH इक्विटी। ये स्टॉक अगर आप देखें तो बुलिश ABC फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे अपसाइड काउंट इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो जो कि 1412 और 1553 है। इस कॉलम से भी काउंट प्लॉट कर सकते हो, 1492 है अपसाइड काउंट। क्लियर सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। एंकर कॉलम मतलब ये जो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, तो लंबा लंबा कॉलम फॉर्म हुआ है, कॉलम ऑफ एक्स है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में ज्यादा है, बेयर्स का कम है। अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल मूव जो है 1412, 1492 और 1553 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1340, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो आप इस पे नजर रखिए। इवन 3% का भी चार्ट बुलिश है, 1% का भी चार्ट बुलिश है। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे स्मॉल स्टॉप लॉस है, अफोर्डेबल है, इसलिए आपको यहां पे देखना चाहिए। अनदर एक और स्टॉक NIACL। ऐसे ये स्टॉक ऑलरेडी आज 9% ऊपर था, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप की अगर हम बात करें तो यहां 3% पे आज डबल टॉप बाई भी आया है, 1% पे बुलिश ABC फॉर्मेशन हुआ है और 0.25% पे भी बुलिश ABC फॉर्म हुआ है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल ये 371 तक का पॉसिबिलिटी है। जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 239 है, तो 25 रुपीज का यहां पे स्टॉप लॉस है, यानी ऑलमोस्ट 12%, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। 371 का अपसाइड का काउंट है, तो ये NIACL पे भी आप नजर रख सकते हो। अब यहां जैसे हमने बोला 3% और 1% दोनों चार्ट इंटरेस्टिंग है। सो मल्टी टाइम फ्रेम पे NH और NIACL ये दोनों ही चार्ट सेटअप बुलिश दिख रहे हैं। एक और स्टॉक, अब अगर 40s की बात करें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 0.25% पे बुलिश ABC फॉर्मेशन हुआ है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 425 है, अपसाइड काउंट जो पॉसिबल है 491 तक का पॉसिबल है, 435 है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 425, तो 40s पे। अब इसका भी अगर आप चार्ट देखो 3%, 1% और 0.25%, एवरी टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो हम क्या किए, हर एक टाइम फ्रेम पे जो चार्ट बुलिश है, यानी मीडियम टर्म और हायर टाइम फ्रेम पे जो चार्ट बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे जहां पे अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है, उसको अपॉर्चुनिटी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो ये एक मेथड हो गया, इस मेथड के थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह ये 3 स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी बेरिश है इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में जो लेवल्स हमने बात किया है उस लेवल के ध्यान रखिए। बुलिश तभी हुई है जब 22,030 के ऊपर जाता है, तभी आप बुलिश हुई है। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।